गंगा जी का किनारा। बनारस में भोला रहता है। भोला अपने नाम के जितना ही सीधा है। वो घाट पर आए सभी लोगों का काम करता है, जैसे कि किसी का सामान उठाना, होटल तक छोड़ना या फिर टूर गाइड बनकर बनारस के रंग में सबको रंगना। आज भी भोला सुबह सुबह गंगा जी के किनारे दौड़ा दौड़ा आया और पान वाले चाचा से कहा, चाचा मैं लेट हो गया। नहीं हुआ, अभी कोई नहीं आया है। माँ गंगा ने मुझे कभी बिना काम के रहने नहीं दिया है, लेकिन 2 दिन से कोई नहीं मिल रहा है। वो देख, सामने एक गाड़ी आई है और शायद ये दिल्ली से आए हैं। जल्दी दौड़ कर जा, तुझे काम मिल गया। अरे लव यू चाचा, मैं अभी जाता हूँ। गाड़ी से माही, गौरी और तुषार उतरे। वो अपना सामान लेकर इधर उधर देख रहे थे। तभी उनके पास भोला पहुँचा। मैं भोला, बनारस वासी, आपका स्वागत करती है समस्त काशी। अब बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? बस ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलिए यार गौरी, सबका अपना अपना तरीका होता है, उसका भी अपना है। मैंने कहा था ना कि ये गांव वाले लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओहो, अब छोड़ो भी, इस बेचारे से तो बात करने दो। भोला जी, आपने अपना परिचय तो दे दिया, अब हमें रुकने के लिए कोई कमरा बता दीजिए जहाँ सब कुछ मिल जाए, रहना खाना या हो फिर पान चबाना। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, 80 घाट किनारे पतली गली में बनाना ठिकाना। तुम अपना ये शायराना अंदाज बंद करोगी प्लीज? हाँ बिल्कुल, वो सामने वाली पतली गली में रुकने के लिए एक अच्छी जगह है और भोजन का प्रबंध भी हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हैं? आप हमें फुल पैकेज हायर कर लीजिए, सारा टूर करा देंगे। ये भी अच्छा है क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद आए। भोला तीनों को एक होटल में ले गया और अच्छा कमरा दिला दिया। शाम को भोला होटल के नीचे खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। तभी तीनों लोग तैयार होकर आ गए। चलिए भोला जी, अब चलते हैं। हम सबसे पहले कहाँ जा रही हैं? शाम की हवा, चाय का बहाना, प्रेम में डूबे हो या मनाने का हो बहाना, तो चलो मेरे साथ, 80 घाट ही है इसका ठिकाना। गजब यार, तुम बहुत अच्छे हो। मेरी माँ भी यही कहती थी मतलब? अब माँ नहीं है ना? ओह सॉरी। कोई बात नहीं, भगवान जी ने भी सॉरी फील नहीं किया। फिर हमें लगा कि माँ गंगा ही हमारी माँ है, तो हम शांत हो गए, इसलिए अब कोई शिकायत नहीं करते। वैसे भोला, तुम अपनी कोई भी बात सीधी सीधी क्यों नहीं कहते हो? मैडम जी, बचपन से अकेले हैं, घर में कोई नहीं है, तो बस पशु पक्षियों और भगवान से बातें करते हैं, इसीलिए बातें थोड़ी लंबी हो जाती हैं। बढ़िया, चलो अब देखते हैं तुम्हारा 80 घाट। हाँ, माँ गंगा की आरती भी दिखाएंगे। भोला ने गौरी, माही और तुषार को 80 घाट पर घुमाया। अब आप लोग गंगा में स्नान कर लीजिए। आर यू मैड? हम ऐसे कैसे नहा सकते हैं? और इसमें नहाने से क्या हो जाएगा? गवार हो तुम, इसलिए मुझे यहाँ गांव के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं इसलिए ही तुम्हें अपना टूर गाइड बनाने से मना कर रही थी। आखिर कौन नहीं जानता, चाहे बनारस का हो या काशी, डुबकी लगाओ माँ गंगा में, शिव की शरण में दूर होगी हर उदासी। वाह वाह, वैसे कुछ भी कहो, बंदे के पास हर प्रश्न का उत्तर है। सही में गौरी तो बेवजह ही नाराज हो रही है। हम यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं और मुझे लगता है कि अब हमें उस पर काम शुरू कर देना चाहिए। इस पागल की बातों से समय मिल जाए तो बताना। हाँ, कोई कुछ नहीं बोला। भोला ने सभी को माँ गंगा की आरती के दर्शन भी कराए, बाद में कचौड़ी खिलाई और फिर से एक बार चाय पिलाकर होटल छोड़ आया। अगला दिन भोला अगले दिन भी तीनों को लेने के लिए होटल के बाहर पहुँच गया। तीनों आ गए। तभी वहाँ पर एक और लड़का आदेश आया और भोला से बोला, भोला तू जा, इनको टूर मैं करा दूंगा, लेकिन ये तो मेरे साथ है। ये तेरे साथ नहीं है, तू इनके साथ घूम रहा है और तू इनको बहुत ज्यादा लूट रहा है, मैं जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि जा, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। नहीं भोला, तुम ही हमारे साथ रहोगे, हम तो इसको जानते भी नहीं है। ठीक है। भोला ने तुषार से रुकने के लिए कहा, लेकिन आदेश गुस्सा हो गया और भोला को पीटने लगा। गौरी को बहुत गुस्सा आया, उसने आदेश को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुमको मार दूंगा और तुम्हारे इस भोला को भी। आदेश धमकी देकर चला गया, लेकिन भोला कुछ नहीं बोल पाया। वैसे तुम इतनी जुबान चलाते हो और फिर आज क्यों पिट रहे थे? उसे कुछ क्यों नहीं बोले? मैं तो उसको बहुत मारता, लेकिन मैंने उसको माफ कर दिया। अच्छा, दिख रहा था वैसे साफ साफ कि तुम उसे कितना मारते। हाँ, अब चलते हैं। चारों मिलकर मणिकर्णिका घाट पहुँच जाते हैं। इतनी सारी चिताएं एक साथ जल रही हैं। तुम हमें यहाँ क्यों ले आए? हाँ भोला, कौन सी जगह है ये? अमीर हो चाहे गरीब, मणिकर्णिका पर ही राख होते हैं सबके शरीर। अच्छा, ये है मणिकर्णिका घाट, लेकिन तुम्हें इस पर डर नहीं लगता?
जिस भस्म से वो रोज सुबह शाम खेले हैं, हम डरते नहीं क्योंकि हम उस महाकाल के चेले हैं। अमेजिंग। गौरी क्या बात है, आखिरकार भोला को तुमने कॉम्प्लीमेंट दे ही दिया। अरे कुछ नहीं, वो वैसे भोला अच्छा बोलता है ना। लगता है गांव वाले पसंद आ रहे हैं मैडम को। प्लीज यार, तुम तो छोटी सी बात को बड़ी करने लगे। भोला जी, तुम्हारे पास इस बात के लिए भी कोई शायरी है क्या? सभी लोग एक साथ बैठकर हंसते हैं और फिर चारों मिलकर पूरा बनारस अच्छे से घूमते हैं। तुषार, माही और भोला गौरी को ढूंढ रहे थे, लेकिन गौरी उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। तभी भोला के कान में किसी लड़की के चीखने की आवाज आई। भोला उस तरफ दौड़ा तो उसने देखा कि आदेश ने गौरी को पकड़ रखा है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। भाई, तेरी लड़ाई मुझसे है, गौरी को छोड़ दे, क्योंकि ये यहाँ सिर्फ दर्शन करने आई है। मेरी दुश्मनी इससे मत निकाल। पीछे से माही और तुषार भी आ गए। मैं कह रहा हूँ गौरी को छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। धमकी भी किसको दे रहा है? तेरी बहन को मैंने मारा था, अब इसको भी मार दूंगा। तू अपने परिवार को मुझसे नहीं बचा पाया तो इसको क्या बचाएगा? कायर। भोला को बहुत अधिक क्रोध आया। वो दौड़ते हुए शिव मंदिर में गया और त्रिशूल ले आया। नहीं नहीं, मुझे नहीं मारना, नहीं तो मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं जब तक शांत हूँ तब तक भोला हूँ। उसने वो त्रिशूल आदेश की गर्दन में मार दिया। वहाँ खून ही खून हो गए। भोला ने आदेश को जलती हुई चिता में डाल दिया। आज भोला के हाथों एक पापी को सजा मिल चुकी थी। गौरी ने भोला को गले से लगा लिया, लेकिन तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई। तुम्हें क्या लगता है कि रात के अंधेरे में पाप करके बच जाओगे? चारों ने हैरानी से पीछे देखा तो उनके होश उड़ गए कि भोला ने आदेश को मार दिया। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, जिसके बाद चारों हैरान रह गए। अब आगे कौन? तभी एक अघोरी बाबा सामने आया, जिसकी आंखें लाल और बहुत डरावनी थी। उसके हाथ में एक खोपड़ी और गले में हड्डियों की माला थी। बाबा चिमटी दास जी। अघोरी बाबा? हाँ, तुम्हें इसके लिए पाप लगेगा। बाबा, लेकिन ये लड़का हमारा दोस्त है। हाँ हाँ, जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन आदेश ने तुम्हारे परिवार को नहीं मारा। आदेश ने खुद स्वीकार किया है कि उसने मेरे परिवार को मारा है। वो सब झूठ बोल रहा था। तुम मेरी कुटिया में चलो, मैं वहाँ तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वैसे तुम लोग शहर से घूमने आए हो? जी बाबा। फिर यहाँ की लड़ाइयों में खुद को क्यों शामिल कर लिया है? बाबा, लड़ाई हमारी ही थी, शामिल तो बेचारा भोला हुआ है। तुम यहाँ रात में क्या कर रहे हो? बाबा, हम यहाँ रिसर्च करने आए हैं। मतलब हमको एक फिल्म बनानी है, तो हम सब यहाँ के बारे में जानने आए हैं। यह घोरी बाबा बहुत डरावना है, हमें इसके साथ नहीं जाना चाहिए। मुझे सबको रोकना होगा। गौरी, हम एक अनजान के साथ क्यों जा रहे हैं? यह हमारा कुछ बुरा करने के लिए भी तो लेकर जा सकता है। हाँ, लेकिन भोला के साथ रहते हुए अब कोई डर नहीं है। भोला ने भी इस बात को सुन लिया। वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। अघोरी सभी को अपनी कुटिया में ले गया। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ बहुत सारी मुर्दों की खोपड़ी और हड्डियां थी और वहाँ एक काला कुत्ता भी था। क्या हुआ? तुम लोग इतनी हैरानी से क्या देख रहे हो? अगर सच बताएं तो हम अघोरी बाबा पर ही रिसर्च करने आए थे, लेकिन हमें आप खुद ही मिल गए। सभी को ईश्वर मिलाता है। बाबा, मेरे परिवार को किसने मारा, पहले आप वो बताइए। बताऊंगा बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। बाबा, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दुश्मन को मारना इतना आसान नहीं है, उसको बहुत चालाकी से मारना पड़ेगा। मुझे आप सिर्फ उसका नाम बताइए, उसके बाद मैं खुद उसको देख लूंगा। वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों का दुश्मन है, लेकिन इतना शातिर है कि कभी किसी के सामने नहीं आता। वो चाहे पाताल में क्यों ना छुपा हो, मैं उसको हर जगह से ढूंढ लाऊंगा। भोला, शांत, अभी के लिए शांत हो जाओ, क्योंकि अभी इन बातों के लिए सही वक्त नहीं है। आज हमें पहली बार अघोरी बाबा मिले हैं, तो हमें कुछ इनके बारे में जानना है। तुम कितने स्वार्थी हो कि अभी भी तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है, बल्कि मेरा काम कुछ नहीं है। भोला, मैं बाहर खड़ा हूँ, जब तुम्हारा काम हो जाएगा आप बाहर आ जाइएगा, मैं छोड़ आऊंगा। भोला बाहर जाकर खड़ा हो गया। माही, तुषार और बाबा चिमटी दास से बातें करने लगे। बाबा, आप मानव की खोपड़ियों में क्या करते हो? मैं इनमें भोजन करता हूँ, लेकिन जिस खोपड़ी को मंत्रों के द्वारा सिद्ध किया जाता है, हम सिर्फ उसी में भोजन करते हैं। इसी तरह तुषार, गौरी और माही ने बाबा चिमटी दास से बहुत सारे सवाल किए। चिमटी दास ने भी सभी सवालों के जवाब दिए। तीनों को अपनी डॉक्यूमेंट्री में बहुत मदद मिली। तुम्हें कुछ और भी जानना हो तो तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद बाबा। तुषार, माही और गौरी तीनों बाबा की कुटिया से बाहर आ गए। भोला बाहर खड़ा था। चलो भाई, अब हमें होटल तक छोड़ाओ।
भोला बिना कुछ बोले आगे आगे चलने लगा। उसने किसी से कोई बात नहीं की। तीनों ने भोला से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो चुपचाप रहा। वो तीनों को होटल तक छोड़ आया और वापस अपने घर आ गया। तीनों एक कमरे में बैठकर बात कर रहे थे। भोला के साथ ऐसा क्या हुआ होगा? उसने अपना परिवार खोया है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अभी उसको बाबा से बात क्यों नहीं करने दी थी? मुझे भी तुम लोगों का समझ में नहीं आता। भोला इतना सीधा साधा सा लड़का है, लेकिन आज वो बहुत गुस्से में था। हमने उसे इसलिए बातें नहीं करने दी। हाँ, लेकिन हम भोला की मदद कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अभी हमें सो जाना चाहिए। तीनों सो जाते हैं, लेकिन भोला को अपने घर चैन नहीं आता। वो वापस मणिकर्णिका घाट पहुंच गया और बाबा चिमटी दास से मिला। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। बाबा, मैं अब जब तक सच नहीं जान लेता मुझे चैन नहीं आएगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें अब पीछे लौट जाना चाहिए, क्योंकि इसका अंत बहुत बुरा होगा। बाबा, आप कातिल को आदेश के साथ ही मर जाने देते तो सब शांत रहता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब जब तक मैं कातिल को नहीं मार देता तब तक मैं शांत नहीं रहूंगा। ठीक है, अंदर आओ। भोला बाबा के पास बैठ गया। जब तुम 2.5 वर्ष के थे तो तुम्हारी बड़ी बहन पूजा, जो तुमसे 7 साल बड़ी थी, तुमको लेकर गंगा के घाट पर जा रही थी। पूजा ने भोला को गोद में उठाया हुआ था। भाई, अब तुम जल्दी बड़ी हो जाओ। इतनी छोटी सी हो, मेरी सारी बात सुनते हो, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं देते हो। मुझे तुमसे बातें करनी है, बोलो। चलो ठीक है, बड़े होकर मैं तुम्हें अब गंगा घाट पर लेकर चलती हूँ। पूजा बहुत चहक रही थी, लेकिन तभी उसने देखा कि एक लंबे बालों वाला गुंडा, जिसने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था, पूजा की माँ को परेशान कर रहा था। पूजा दौड़कर अपनी माँ के पास गई, लेकिन तब तक उस आदमी ने अपनी जेब से चाकू निकाला और पूजा की माँ को मार दिया। उस आदमी के हाथ पर बिच्छू बना हुआ था। जैसे ही पूजा भोला को पान की दुकान पर छोड़कर अपनी माँ के पास गई, उस आदमी ने पूजा को भी उसी चाकू से मार दिया और फिर चला गया। भोला पान वाले काका के पास ही रह गया। जब भोला को अपनी माँ और बहन की दर्दनाक मौत का पता चला, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हमेशा हंसते रहने वाला भोला बहुत शांत हो गया। भोला, खुद को संभालो। कौन है वो आदमी और कहाँ मिलेगा? मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता हूँ। उसके हाथ पर बिच्छू का टैटू है, सिर्फ इतनी ही पहचान है। लेकिन वो कभी कभी रात में घाट पर जलती चिताओं के पास आता है। आपने फिर भी उसका चेहरा न देखा और न उसका नाम पूछा? वो किसी से बोलता नहीं है और यहाँ भी मुंह पर कपड़ा रखकर ही आता है, लेकिन हाथ में बिच्छू कोई भी देख सकता है उसके। मेरे पिताजी? वो भी क्रोध में आकर उससे लड़ने गए थे, लेकिन उनका भी बहुत बुरा हश्र हुआ। शायद वो तुम्हारे बारे में जानता नहीं है, वरना वो तुमको भी जिंदा नहीं छोड़ता। जान जाएगा, अब वो मुझे भी जान जाएगा। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं अपने परिवार का बदला लेकर रहूंगा। भोला, मैं कहता हूँ कि तुम्हारे लिए सब कुछ भूल जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। मैं उससे नहीं डरता, लेकिन आदेश ने झूठ क्यों बोला? तुम्हारे परिवार के बारे में आदेश जानता है, लेकिन उसका कातिल से कोई संबंध नहीं था। मैंने कभी दोनों को साथ नहीं देखा। बाबा, जब आप सब कुछ जानते हैं तो ये भी जानते ही होंगे कि वो कौन है और कहाँ है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। मैं उसको खुद ढूंढ लूंगा। भोला इतना कहकर वहाँ से चला गया। अगला दिन होटल। माही, गौरी और तुषार तीनों घूमने के लिए तैयार हो गए। आज अकेले ही घूमना पड़ेगा, भोला लेने नहीं आएगा। हाँ, बेचारे का कल हमने दिल तो दुखाया ही है। भोला तो भोला है, उसको आज मना लेंगे। तीनों अकेले ही घूमने के लिए होटल के रूम से बाहर निकले, लेकिन उन्होंने तभी देखा कि भोला वहाँ खड़ा है। उसको देखकर तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। भोला, तुम आ गई। हमने समझा था कि तुम नहीं आओगे। मैं स्वार्थी नहीं हूँ और कभी अपनी जुबान से पीछे नहीं हटता। वैसे भी तुम लोग मेरे लिए क्या हो? मैं अपना काम करने आया हूँ। सॉरी भोला, लेकिन आप सभी चलिए, आज मैं आपको नई जगह लेकर चलता हूँ। आज हम कहाँ जा रहे हैं? जिनके लिए नगरी बहुत प्रसिद्ध है, आज उनके घर चल रहे हैं। हम जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ के द्वार पर। अरे वाह, चलिए चलते हैं। मैं तो कब से सोच रही थी कि हम मंदिर कब जाएंगे। भोला तीनों को बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लेकर गया। उसने अच्छे से विधिवत दर्शन कराए और वहाँ की आसपास की सभी चीजों के बारे में बताया, और भोला ने उन्हें बाबा विश्वनाथ की कथा भी सुनाई। भोला, तुम तो बहुत ज्ञानी हो, तुमको बहुत सारी बातें पता है। अब आपको कुछ खाना पीना है तो बताइए, वरना दूसरी जगह लेकर चलता हूँ। पहले खा लेते हैं, फिर कहीं और चलते हैं। क्या कहते हो दोनों? हाँ यार, अब भूख भी लगने लगी है। पहले किसी चाय की दुकान पर चलते हैं। भोला तीनों को एक चाय की दुकान पर लेकर चला गया, जहाँ सभी बैठकर चाय का आनंद ले रहे थे। तभी वहाँ आकर एक ऑटो रुका। भोला की नजर उस पर गई। उस ऑटो के पीछे बिच्छू छुपा हुआ था।
मुझे क्या हो गया है? कल रात से हर जगह बिच्छू दिख रहा है। तभी भोला ने चाय की टपरी की तरफ देखा, जहाँ एक लंबे बालों वाला आदमी चाय वाले को पैसे दे रहा था। भोला की नजर उसके हाथ पर गई, जिस पर बिच्छू का टैटू बना हुआ था। भोला कुछ बोल नहीं पाया। जब तक भोला को समझ आया कि वह कातिल है, वो आदमी ऑटो में बैठकर वहां से चला गया। भोला उसके पीछे दौड़ा। कहानी जारी रहेगी। क्या भोला अपने परिवार के हत्यारे को ढूंढ पाएगा? क्या भोला अपने परिवार की मौत की वजह का पता लगा पाएगा? क्या है इस बिच्छू के टैटू का राज? और कौन है ये चिमटी महाराज? आखिर भोला के परिवार की मौत के इतने वर्षों बाद अघोरी बाबा ने भोला को सच क्यों बताया कि भोला बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद माही, गौरी और तुषार को लेकर चाय की टपरी पर गया। तभी वहां उसने एक टैटू वाले व्यक्ति को ऑटो में बैठकर जाते हुए देखा। भोला उसके पीछे दौड़ा। अब देखिए आगे। ए, रुको! भोला उसके पीछे दौड़ने लगा। भोला, क्या हुआ? तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? कौन है वो? रुको भोला। तब तक ऑटो जा चुका था। भोला रुक गया। भोला, तुम ठीक हो? चलो वापस चाय। तुम ठीक हो ना? कौन था वो? तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे थे? कुछ नहीं, वो कोई नहीं है। तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे थे? वो मेरे परिवार का कातिल है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वही मेरे परिवार का हत्यारा है। ठीक है, हम पहले वापस होटल चलते हैं। मुझे अब सिर्फ वो टैटू वाला आदमी चाहिए। ठीक है, पहले हम वो ऑटो ढूंढ लेते हैं। उस ऑटो वाले ने उसकी शक्ल तो देखी ही होगी। तुम कुछ भी करो, लेकिन मुझे वो चाहिए। भोला, तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। लेकिन तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि वही आदमी तुम्हारा दुश्मन है? मुझे चिमटी बाबा ने बता दिया है, और वो बाबा बिल्कुल सच बोल रहा है। मैं कहती हूँ भोला कि तुम्हें ऐसे ही किसी बाबा पे विश्वास नहीं करना चाहिए। वो सब सच बोल रहा है। अगर भोला ऐसा बोल रहा है तो कुछ तो बात है। अब इसमें कितना सच है और कितना झूठ, ये पता लगाना होगा। वैसे भी हमारी डॉक्यूमेंट्री बन ही रही है। बैठे बिठाए एक टॉपिक मिल गया। क्या हुआ? तुम किस सोच में पड़ गई हो? कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ कि हमें भोला की बात पर विश्वास करना चाहिए और ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। तीनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और इशारा किया। तीनों भोला के साथ मिलकर कातिल को ढूंढने के लिए निकल गए। अगला दिन शाम को गंगा जी के घाट पर बहुत भीड़ थी। भोला भी गौरी और बाकी दोस्तों के साथ ऑटो में बैठकर वहां गया। घाट पर पहुंचकर सभी ऑटो से उतर गए, लेकिन तभी भोला की नजर सामने खड़े एक ऑटो पर गई। वो बिच्छू वाला ऑटो था। ये देखकर भोला ऑटो की तरफ तेजी से दौड़ा और जाकर देखा, लेकिन उसके अंदर कोई भी नहीं था। माही और दोनों दोस्त भी दौड़कर वहां आए। भोला, अब क्या हुआ? वो यही है, वो आसपास है। भोला, तुमको भ्रम हो गया है। तुम उस चिमटी दास की बातों को इतना गंभीर रूप से मत लो। वो यही है, इसी ऑटो में है। भाई, यहाँ पर सैकड़ों ऑटो हैं, तो कैसे कह सकता है कि इसी ऑटो में ही कातिल है? बिच्छू, ऑटो के पीछे बना हुआ बिच्छू, और उसके हाथ पर बिच्छू। ओह, हम ऐसा करते हैं, हम में से कोई एक ऑटो के आसपास रुकेगा और हम बाकी तीनों कातिल को घाट पर ढूंढेंगे। ठीक है, मैं ऑटो के पास रुकता हूँ। तुम कातिल को पहचानते हो, इसलिए तुम घाट पर रुको, मैं ऑटो के पास रुकूंगा। भोला, माही और गौरी घाट पर चले गए, जबकि तुषार ऑटो के पास रुक गया। उसके लंबे बाल हैं। मुझे नहीं लगता कि ये तरीका काम कर जाएगा। फिर हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? सोचने दो, कोई ना कोई तरीका तो होगा ही। माही, गौरी और भोला घाट के इधर उधर लंबे बाल वाले आदमी को ढूंढ रहे थे कि तभी भोला की नजर एक लंबे बाल वाले आदमी पर पड़ी। उसने पीछे से उसे देखा कि एक आदमी खड़ा है। मिल गया। मैं इसको कब से ढूंढ रहा था। मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भोला उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। वो आदमी फोन पर बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही भोला उसके पास पहुंचा और उसका हाथ का निशान देखा तो शांत हो गया, क्योंकि उसके हाथ पर टैटू नहीं था। क्या हुआ भाई साहब? कुछ नहीं। आप किसी को ढूंढ रहे हैं? वो नहीं, हाँ, शायद आपकी तबीयत खराब हो गई। बेवजह मुझे परेशान कर रहे हैं। चलो जाओ यहाँ से। तब तक माही और गौरी भी आ गए और भोला को लेकर अलग चले गए। भोला, मुझे लग रहा है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो। तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। चलो अब घर चलते हैं, भूल जाओ सब कुछ। नहीं, तुम लोगों को जाना है तो जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। भोला, गौरी और माही तीनों बाहर की तरफ आए। तभी उन्होंने देखा कि एक तुषार एक महिला से बात कर रहा है। अरे, तुम आ गए।
ये है एलिस। ये कौन है? तुम्हारी दोस्त है? अरे नहीं, तुम इसके बारे में सुनकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि जिस ऑटो के पीछे तुम पड़े हो उस ऑटो को मिस एलिस ही चलाती हैं। वैसे आप हमारा ऑटो क्यों ढूंढते हो? इसमें कुछ खास बात है या फिर चलाने वाले खास है? इसमें बैठने वाले खास हैं, लेकिन आपको पहले कभी देखा नहीं। अच्छा, लेकिन मैंने तुम्हें कई बार देखा है। ठीक है, मुझे अब जाना है। आपको कहाँ जाना है? मैं छोड़ देती हूँ। भोला कुछ बोले बगैर ही वहां से चला गया। तुषार ने एलिस से हाथ मिलाया और फिर तीनों अपने होटल की तरफ निकल गए। रात, मणिकर्णिका घाट। भोला हताश होकर बाबा चिमटी दास के पास गया। चिमटी दास मनुष्य की खोपड़ी में बैठकर खाना खा रहा था। तुम्हारी चाल बता रही है कि तुम हार कर आ रहे हो। हाँ, आज मैं कल उसे ढूंढ कर रहूंगा। वो दिन भर तुम्हें मिला नहीं क्या? एक बार मिला, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाया। मैं उसका पता जानता हूँ, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। उसके अड्डे पर उसको जाकर मारना बहुत मुश्किल है। तुम वहां जाकर नहीं मार सकते हो। आप सिर्फ मुझे जगह बताइए। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर ही है। तुम चले जाओ, लेकिन उसको यहाँ मारना आसान नहीं है। मैं जा रहा हूँ। परिवार की मौत का कारण जानने के बाद भोला बिल्कुल पागल जैसे हो गया था। वो सिर्फ कातिल तक पहुंचना चाहता था। इसलिए भोला ने बिल्कुल भी दिमाग में नहीं सोचा और बाबा चिमटी दास के बताए रास्ते पर निकल गया। आज मैं अपने दुश्मन को मारकर चैन की सांस लूंगा। भोला ने आगे जाकर देखा कि वहां एक बड़ा सा घर है। उसके बाहर कुछ लोग बैठे हैं। उनमें से एक व्यक्ति उठकर भोला की तरफ फोन पर बात करते हुए आ रहा था। हाँ, आ गया है। मैं अभी से बात करता हूँ। पागल है, मौत के पास खुद चल कर आया है। अच्छा, मैं देखता हूँ इसे। वो व्यक्ति फोन रखता है और फिर भोला से कहता है, मेरा नाम रॉकी है। मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। मुझे वो टैटू वाला आदमी चाहिए। क्या मजाक है यार। वो हमारे बॉस है और उनसे मिलने से पहले तुमको हमसे मिलना पड़ेगा, क्योंकि बॉस तो बॉस होता है। देखो भाई, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। मुझे सिर्फ उस आदमी से मिलना है। अच्छा, आदेश को मारकर खुद को हीरो समझने लगा है। रॉकी ने भोला को एक थप्पड़ मारा और फिर हंसने लगा। भोला ने भी रॉकी को मारने की कोशिश की, लेकिन रॉकी ने फिर से भोला को एक थप्पड़ मारा। तभी रॉकी के साथ कुछ लड़के हॉकी डंडे लेकर आए। अब भोला अकेले रह गया। सभी लड़कों ने भोला पर हमला कर दिया। वो बेरहमी से भोला को पीटने लगे। भोला उनसे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके डंडों के वार से बचना संभव नहीं था। फिर भी भोला ने एक लड़के के हाथ से डंडा छीन लिया और फिर उनको वापस मारने लगा। लेकिन फिर भी भोला इतने सारे लोगों का अकेले सामना नहीं कर पा रहा था। रुको, मेरी बात सुनो। रुक जाओ, शायद भाई साहब को अब मेरी बात समझ में आई है। मैं खुद भी पहले यही तो कह रहा था। हाँ, बोलो, कि आखिर तुम क्या बात सुनाना चाहते हो? मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। शायद तुम अभी भी बात को अच्छे से नहीं समझे हो। फिर से समझाना पड़ेगा। उन लोगों ने भोला को फिर से पीटना शुरू कर दिया। सभी लड़कों ने घेरा बना लिया और फिर भोला को फुटबॉल की तरह इधर से उधर फेंक कर मार रहे थे। भोला के शरीर से खून बहने लगा। भोला ने वहां से भागने की कोशिश की। तभी वहां एलिस अपना ऑटो लेकर आई। भोला दौड़कर ऑटो में बैठ गया। अरे, तुम हाफ क्यों रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? तुम जल्दी से चलो, मैं तुमको सब कुछ बाद में बताता हूँ। कहाँ चलना है? अभी कुछ भी पूछने का समय नहीं है। ठीक है। एलिस ने ऑटो स्टार्ट किया और जंगल की तरफ ले जाने लगी। भोला पिटाई के बाद अपने होश खो चुका था और कुछ ही देर में वो बेहोश हो गया। एलिस ने वापस ऑटो को घुमाया और फिर रॉकी के पास ले गई। बेचारा मुझे अपना समझकर भाग रहा था, लेकिन भाग नहीं पाया। इससे पहले ही कहा था कि हमसे पंगे ना ले, लेकिन बेचारा बदले की आग में इतना जल रहा था कि हमारी बात ही नहीं माना। अब इसको ऑटो से बाहर निकालो और बॉस से मिलवाओ। बेचारा बॉस से मिलने से पहले ही बेहोश हो गया है। रॉकी ने अपने लड़कों से भोला को ऑटो से बाहर निकलवाया और जमीन पर डाल दिया। सभी लोग भोला की हालत पर हंस रहे थे। तभी अंदर से लंबे बाल, हाथ पर टैटू और एक हाथ में शेर की जंजीर पकड़कर आया। इसका नाम सिम्बा है, जिसे सभी बॉस कहते हैं। शेर दहाड़ रहा था। बेचारा ज्यादा शोर कर रहा था, अब शांत हो गया। इसको शेर से तो मिलवाया ही नहीं। बॉस, अब इसका होश में आना मुश्किल है। इसके चेहरे पर पानी डालो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मुझसे बिना मिले ही मर जाए। वैसे भी बेचारे की आखिरी इच्छा है, पूरी कर दो। रॉकी ने भोला के मुंह पर पानी डाला।
भोला को होश आया तो उसने देखा कि वो सिम्बा के सामने है और एक भूखा शेर भोला को घूर रहा है। भोला ने देखा कि एलिस भी वहीं खड़ी है। भोला ने चारों तरफ नजर घुमाई और फिर दोबारा बेहोश हो गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। कहानी जारी रहेगी। आखिर कौन है ये सिम्बा? क्या भोला इसके हाथों मारा जाएगा? और इसने इसके परिवार को क्यों मारा होगा? कि भोला बेहोश हो गया था। जब उसकी आंख खोली तो उसने देखा कि सिम्बा और एलिस के साथ साथ बाकी सभी भी वहीं खड़े हैं। वो दोबारा बेहोश हो गया। अब देखिए आगे। बेचारा फिर से बेहोश हो गया, या बेहोश होने का दिखावा कर रहा है। इसे फिर से उठाओ। इसने मुझ पर विश्वास किया, लेकिन फिर इसने खुद को यहीं पाया। हीरो बनने आया था। रॉकी ने भोला के ऊपर फिर से पानी डाला, लेकिन भोला ने आंखें नहीं खोली। लेकिन भोला बेहोश नहीं था। मैं आज इनके चंगुल में फंस गया हूँ। अगर आंखें खोलूंगा तो मारा जाऊंगा, इसलिए बेहोशी का नाटक करना पड़ेगा। भोला ने चुपचाप आंखें बंद कर ली। अगर ये होश में नहीं आ रहा है तो फिर इसे मगरमच्छ से भरे तालाब में फेंक दो। वैसे भी ये हमारा कोई जानी दुश्मन नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आया कि ये आपके पीछे क्यों पड़ा है। ये तो मैं भी नहीं जानता। मुझे कुछ तो करना होगा, वरना ये लोग मुझे मगरमच्छ से भरे हुए तालाब में फेंक देंगे। लेकिन आंखें खोलूंगा तो भूखे शेर के सामने फेंक देंगे। मैं बीच में बुरी तरह फंस गया हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना बिना बदला लिए ही मारा जाऊंगा। रॉकी अपने साथी गौरव की मदद से भोला को उठाकर तालाब में गिराने के लिए ले जाने लगा। भोला मन ही मन बहुत परेशान हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। जैसे ही रॉकी भोला को तालाब के पास लेकर गया, भोला ने थोड़ी चालाकी की और रॉकी से कहा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? बिल्कुल सही समय पर आँख खोली है बेटा। थोड़ा सा समय और सोए रहते तो अब तक मगरमच्छ के पेट में पहुंच गए होते। इतनी देर से मुंह पर पानी डाल रहे हैं, तब तुम्हारी आँख नहीं खुली। तुम कौन हो? क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा जी, लगता है बेचारा अपनी याददाश्त खो बैठा है। कहाँ लेकर जा रहे हो? कौन हूँ मैं? इसको बॉस के पास वापस लेकर चलते हैं। भाई पहले इसको नीचे उतारो, ये बहुत भारी है। हाँ, शायद मैं अब दोबारा फंस गया हूँ। जैसे ही भोला को नीचे उतारा गया, भोला ने देखा कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसने भागने का रास्ता आसान समझा और वो वहाँ से भागने लगा। ओए, भाग रहा है। भाई इसने हमारा पागल बनाया है। कोई नहीं, जितना इसको दौड़ना है दौड़ने दो। वैसे भी टूटी टांग से बेचारा कोई कितनी दूर जा पाएगा। भाई अंधेरा घना है, इसीलिए उसको पकड़ लेते हैं। अगर ज्यादा दूर चला गया तो मिलेगा नहीं। चल अब इसके पीछे भाग। रॉकी ने अपने साथी गौरव के साथ मिलकर भोला का पीछा किया। भोला जंगल में भागता जा रहा था। उसके पैर में चोट लगी थी और खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वो रॉकी से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी भोला के पैर में ठोकर लगी और वो नीचे गिर गया। रॉकी को भोला के करहाने की आवाज सुनाई दी। आह! ओह, उस तरफ है, जल्दी पकड़ो। रॉकी अपने साथी गौरव के साथ भोला को पकड़ने के लिए उस ओर भागा, लेकिन भोला ने खुद को संभाला और एक झाड़ी के पीछे छिप गया। भोला, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते हो। मैं तुमको ढूंढ निकालूंगा और तुरंत मार दूंगा। इसीलिए कह रहा हूँ, तुम खुद बाहर आ जाओ। इसको ढूंढ निकालो, ये आसपास ही छुपा हुआ है। बचकर नहीं जाना चाहिए। भोला चुपके से धीरे धीरे झाड़ी के पीछे से जाने लगा और एक दूसरी जगह जाकर छुप गया। वो रॉकी को छुपकर देख रहा था। उसने देखा कि रॉकी उसे ढूंढते हुए उसकी ओर आ रहा है, इसलिए भोला ने पास में पड़ा हुआ और एक पत्थर उठाया और दूसरी दिशा में झाड़ियों में फेंक दिया, जिसको देखकर रॉकी का दिमाग बदल गया और वो बहुत खुश हुआ। वो जल्दी से उसी झाड़ी की ओर दौड़ा। भोला ने चैन की सांस ली। मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे बचकर कहीं भी नहीं जा पाओगे। इसीलिए अब बच्चों की तरह जिद ना करो और बाहर आ जाओ, क्योंकि तेरा मरना मेरे हाथों ही लिखा है। रॉकी गौरव के साथ बहुत उम्मीद के साथ उस झाड़ी के पास गया और जाकर देखा कि उसके पीछे भोला नहीं है। वो क्रोधित हो गया और फिर झाड़ी में ढूंढने लगा। उसने झाड़ी में देखा कि कोई भी नहीं है। भोला, तुम मुझसे दूर कहीं भी नहीं जा पाओगे। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि बाहर आ जाओ। वो शायद आगे जा चुका है, अब हमें आगे चलकर देखना चाहिए। उसके पैर में चोट लगी है, वो बहुत दूर तक नहीं भाग सकता है। लेकिन फिर भी तुम यहाँ रुककर उसे ढूंढो, मैं आगे जाता हूँ। गौरव वहीं भोला को ढूंढने लगा और रॉकी आगे चला गया। भोला उसी झाड़ी के पास छुपा हुआ था।
जैसे ही गौरव भोला के पास वाली झाड़ी के पास आया, भोला ने पीछे से गौरव का गला दबा लिया। गौरव ने बहुत बचने की कोशिश की, लेकिन भोला के हाथ से खुद को छुड़ा नहीं पाया और वो मर गया। लेकिन गौरव के चीखने की आवाज रॉकी के कानों तक गई और रॉकी वापस उसी दिशा में भागा। भोला, गौरव को कुछ नहीं करना, उसे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। सभी के साथ मिलकर मार रहे थे और फिर मेरी बेबसी पर हंस भी रहे थे। मैं तुझे भी अब मार दूंगा। गौरव, गौरव, मेरे भाई, तू ठीक है? गौरव, मुझसे बोल भाई, मैं आ गया हूँ। अब कभी नहीं बोलेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मेरा परिवार कभी नहीं बोल पाया। कैसी कैसी बातें कर रहा है तू? हमें तेरे परिवार से क्या मतलब है? तू कौन है? हम तुझे नहीं जानते हैं, लेकिन आज तूने गौरव को मारकर अच्छा नहीं किया है। इसकी भरपाई करना तुझे बहुत मुश्किल पड़ेगा। मैं अकेला हूँ, ना कोई अब रोने वाला है और ना मेरे लिए खुश होने वाला। मेरी जीत पर कोई ताली बजाने वाला नहीं है, कोई मेरी हार पर गम मनाने वाला नहीं है, क्योंकि तेरे बॉस ने मुझे अनाथ बना दिया है। मैं अनाथ हो गया हूँ। तू अब मेरा दुश्मन बन चुका है, लेकिन मैं फिर भी तुझे यकीन दिलाता हूँ कि तेरे परिवार की मौत से बॉस का कोई संबंध नहीं है। झूठ बोलता है तू। भोला ने पास रॉकी को पकड़ा और उसका सिर पेड़ पर मारने लगा। बदले में रॉकी ने भी उसको लात मारी। भोला नीचे गिर गया। रॉकी ने उसे पकड़कर उठाया और फिर कहा, मैंने अपने भाई जैसे दोस्त को खोया है और उसका हत्यारा तू है, लेकिन मैं फिर भी आखिरी बात बोल रहा हूँ कि हमारा तेरे परिवार से कोई मतलब नहीं है। भोला ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और एक बार फिर से उस पर हमला कर दिया। फिर रॉकी को भी गुस्सा आ गया, वो भी उसे पीटने लगा, लेकिन भोला ने रॉकी पर काबू कर लिया और उसका सिर पेड़ में बार बार मारने लगा और कुछ समय में ही रॉकी ने दम तोड़ दिया। भोला की आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी, लेकिन उसने दिमाग से काम लिया और वापस बाबा चिमटी दास की कुटिया में पहुंच गया। तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि तुम आज सारा युद्ध खत्म करके आए हो। आओ बैठो, मैं तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा देता हूँ। मैं पूरा युद्ध जीतकर नहीं आया हूँ, सिर्फ रॉकी और गौरव मरे हैं, लेकिन असली कातिल अभी भी जिंदा है। जब तक उसको नहीं मार देता मैं खुद को जीता हुआ नहीं मानूंगा। हाँ, बात तुम्हारी भी सही है, लेकिन बॉस को मारना बहुत मुश्किल है। तुम उसे कैसे मार पाओगे? आपने मुझे मेरे परिवार के बारे में क्यों बताया? मैं शांत था, मैं अच्छे से जी रहा था, मेरा कोई भी दुश्मन नहीं था, लेकिन अचानक से मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। अब जीवन का लक्ष्य कुछ और है, अब सब दुश्मन लग रहे हैं। अब किसी पर भी विश्वास करने का मन नहीं कर रहा है। अब मन में कोई खुशी या उल्लास नहीं है, सिर्फ बेचैनी है। दिल में मेरे परिवार की मौत का दर्द है। आपने मुझे क्यों बताया जब मैं इतने वर्षों से नहीं जान पाया था? तो अब क्यों? मैं तुम्हें बताने नहीं आया था, बल्कि तुम मेरे पास आए थे। और हाँ, सभी को कर्मों की सजा मिलती है और उसको सजा मिलनी ही चाहिए। तुम नहीं जानते कि उसने तुम्हारी माँ को कैसे तड़पा तड़पा कर मारा था। तुम्हारी बहन को और तुम्हारे पिता सबको मार दिया था। हाँ, बहुत बेरहमी के साथ मारा था। मैं सोचता हूँ तो अब तक भी क्रोधित हो उठता हूँ, लेकिन मैं अघोरी हूँ, मैं सब में नहीं पड़ता हूँ। इसीलिए मैंने समय का इंतजार किया ताकि पापी का वध हो सके। बहुत जल्द मैं उसको मार दूंगा। जब तक उसको मार नहीं देता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भोला अपने घर चला गया और जाकर सो गया। भोला हर रोज की तरह सुबह को उठा और तैयार होकर होटल के नीचे उन्हें लेने पहुंच गया। माही, गौरी और तुषार तीनों तैयार होकर आ गए। भोला, तुम्हें ये चोट कैसे लगी है? कुछ नहीं, ये बताओ कि आज कहाँ जाना चाहते हो? वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें बहुत चोट आई है। हाँ भोला, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तुमको जहाँ भी घूमना है तुम वहाँ चलो। आज हमें बहुत ही शांति वाली जगह पर जाना है, जहाँ भीड़ ना हो, कुछ ना हो। ठीक है, चलो। भोला उन्हें एक शांत जगह लेकर चला गया, जहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे और पानी बह रहा था। वाह, ये बहुत शानदार जगह है, मुझे ये बहुत पसंद आई। लेकिन भोला, तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकती हूँ कि तुम इतने शांत क्यों हो? तुमको तो मेरा बोलना पसंद नहीं था। अगर मैं कहूँ कि तुम और तुम्हारा गांव अब पसंद आ गया है तो तुम क्या करोगे? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ और अपने जीवन की बाकी शामें यही 80 घाट पर बिताना चाहती हूँ। अरे बुद्धू, शादी करोगे मुझसे? माफ कीजिए, लेकिन वक्त ने मुझे जहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, यहाँ से वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है और ना प्रेम करने का कोई रास्ता है। मेरा आखिरी दिन कौन सा होगा मुझे ये भी भरोसा नहीं है।
भोला तुम पागल हो गए हो क्या? ये कैसी कैसी बातें कर रही हो? मैं सच कह रहा हूँ। मुझे अब तुम पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे दोस्त है वो मेरे दुश्मन है। और वो देखो, पीछे तुम्हारी दोस्त भी आ गई। सभी ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गौरी भोला को अपने दिल की बात बताती है, लेकिन भोला उसे अस्वीकार कर देता है। तभी वहाँ पर किसी के आ जाने से सभी हैरान हो जाते हैं। अब देखिए आगे। हेलो मिस गौरी जी, आपकी दोस्त आ गई है और मैं भी इनके बारे में ही बात कर रहा था। एलिस, तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं किसी काम से यहाँ जा रही थी। आप सभी को यहाँ दिखा तो चली आई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया। हाँ, हमें नए शहर में भी एक दोस्त मिल गई है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। नए शहर में नई दोस्त है या? हम एलिस से यहीं आकर मिले हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि कौन किससे मिला हुआ है। भोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम कैसी कैसी बातें कर रही हो? तुम जानते भी हो कि मुझे चोट कैसे लगी? उसमें ये एलिस भी शामिल है। मेरे परिवार की मौत में एलिस शामिल है। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम एलिस को जानते भी नहीं हो और इसे अपनी दुश्मन बता रहे हो। अच्छा, अगर मैं ही झूठ बोल रहा हूँ तो आप एलिस से पूछ लीजिए कि मेरी ये हालत किसने की है। और अभी ये मेरे लिए ही आई है। मैं इसको अच्छे से जानता हूँ। भाई प्लीज। भोला सच बोल रहा है। सभी ने एलिस को चौंकते हुए देखा। एलिस, तुम भोला की बात का बुरा मत मानो। वो थोड़ा डिस्टर्ब है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। नहीं, भोला सही है। इसकी जो भी हालत है उसकी मैं भी जिम्मेदार हूँ। तुम्हारी भोला से दुश्मनी क्यों है? तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? ये बात मैं और बॉस भी नहीं समझ पाए कि भोला की हमसे क्या दुश्मनी है। भोला कहता है कि बॉस ने उसके परिवार को मारा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम सब झूठे हो, झूठे हो तुम। कल रात भोला ने रॉकी और गौरव को भी मार दिया। हाँ, मार दिया, और अब तेरे बॉस को भी मार दूंगा। बॉस तुम्हें कल रात से ढूंढ रहे हैं और मुझे भी इसलिए ही भेजा है। तुमने फिर से किसी की जान ली? तुम पागल हो चुकी हो क्या? तुम जानते नहीं कि सिम्बा कितना खतरनाक व्यक्ति है, फिर भी तुम मुझसे लड़ रहे हो। ये खेल मैंने शुरू किया है और इसको खत्म भी मैं ही करूंगा। मैं अभी भी कह रही हूँ कि रुक जाओ। इस लड़ाई को यही खत्म कर दो और ये शहर छोड़ दो। मैडम, ये मेरा शहर है। आप यहाँ अजनबी हैं, तो आप यहाँ से दूर जाइए। मैं नहीं जाऊंगा। और हाँ, आप सभी भी एलिस के दोस्त हो। इसका मतलब समझते हो कि आप सब भी इसमें शामिल हो। ठीक है, बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम खुद चलोगे या फिर? जिसका इंतजार मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ वो खुद मुझे बुला रहा है। इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है? ठीक है, चलते हैं फिर। भोला एलिस के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। एलिस ने भोला को ऑटो में बिठाया और फिर लेकर चली गई। वहाँ सिम्बा अपने भूखे शेर के साथ भोला का इंतजार कर रहा था। जैसे ही भोला और एलिस ऑटो से निकले, सिम्बा की सारी टीम उसे मारने के लिए दौड़ी। रुको, इसको ऐसे नहीं मारना जैसे इसने रॉकी और गौरव को तड़पा तड़पा कर मारा है। मैंने इसके लिए उससे भी ज्यादा दर्दनाक मौत सोच कर रखी है। हाँ, तुमको दर्दनाक मौत देने का अनुभव है, क्योंकि वर्षों पहले मेरे परिवार को भी दर्दनाक मौत दी गई थी। मेरी माँ, बहन और पिता तो याद होंगे ना तुम्हें? जब मेरी माँ रो रो कर जान की भीख मांग रही होगी, वो तो याद होगा ना तुम्हें? मुझे झूठी कहानियां मत सुना। सिर्फ ये बता कि तुझे यहाँ किसने भेजा है। ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये मेरा दर्द है। मैं तुम्हारी वजह से बचपन से अनाथ हूँ। तुमको किसी ने झूठी कहानी सुनाकर यहाँ भेज दिया है। मुझे तुम्हारे लिए दुख है, लेकिन तुम्हारे परिवार को मैंने नहीं मारा। मैं तुमको। भोला गुस्से में सिम्बा को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन सिम्बा ने अपने शेर को छोड़ दिया, जिसके बाद शेर भोला पर टूट पड़ा। भोला शेर से लड़ने लगा। सभी लोग खड़े होकर ये अनोखी लड़ाई देख रहे थे। जैसे ही शेर ने भोला को खाने की कोशिश की, भोला ने उसके मुंह को पकड़ लिया। भोला आज हार मानने को या शेर से डरने को बिल्कुल तैयार नहीं था, और कुछ देर की लड़ाई के परिणाम में ये हुआ कि शेर मारा गया। भोला के चेहरे पर खून लगा था, उसकी आंखें भी खून से लाल हो रही थी। भोला ने पास पड़ी हुई पिस्तौल को उठाया और सिम्बा की टीम पर गोली चला दी। कुछ गोली लगने से मर गए और कुछ डर के भाग गए। अब भोला के सामने एलिस और सिम्बा खड़े थे। भोला, मेरी बात सुन। बदला, बदला और बदला। मैं शब्द के अलावा कुछ भी नहीं सुन पा रहा हूँ। तुम्हारा कोई इस्तेमाल कर रहा है। तुमको बात समझनी होगी। तुम्हारी शक्तियों का कोई दुरुपयोग कर रहा है। और तुम बदले के लिए बिल्कुल अंधे हो चुके हो। जब मेरा सामना नहीं कर सकते तो अब बहाने ही बना सकते हो। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं सुनना। भोला ने सिम्बा को एक मुक्का मारा, लेकिन सिम्बा फिर भी उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। भोला उसे लगातार पीटता जा रहा था। सिम्बा की भी सब्र का बांध टूट गया और उसने भी भोला को पीटना शुरू कर दिया।
दोनों बहुत ही बुरी तरह लड़ाई कर रहे थे। सिम्बा भोला को मारते हुए तालाब की तरफ ले गया और दोनों वहां एक दूसरे को पीट रहे थे। एलिस दोनों को बचाने आई, लेकिन सिम्बा के हाथ से धक्का लगा और वो तालाब में गिर गई, जहां बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ थे। एलिस, एलिस! जब तक सिम्बा ने एलिस को बचाने के लिए प्रयास किया, तब तक एलिस को एक मगरमच्छ ने निगल लिया। सिम्बा चुपचाप खड़ा रह गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। तब तक पीछे से माही, गौरी और तुषार भी आ गए। भोला ने सिम्बा को धक्का मारा। सिम्बा भी तालाब में गिर गया और एक मगरमच्छ के मुंह का निवाला बन गया। तुमको अब चैन मिल गया होगा, क्योंकि तुम्हारा बदला जो पूरा हो गया है। अब तुम्हें खुशी हो रही है। आज तो जश्न होना चाहिए, क्योंकि तुमने एक जंग जो जीत ली है। हाँ, आज जीत गया मैं। आज मेरे परिवार की आत्मा को शांति मिलेगी। कभी नहीं, उन्हें कभी शांति नहीं मिल सकती। तुम मेरे परिवार के लिए कुछ नहीं बोल सकती हो, क्योंकि मेरे परिवार के बारे में सिर्फ मैं जानता हूँ। तुमको ये याद है ना कि मैं यहाँ क्यों आई थी? मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी और उसके केंद्र में तुम थे। हम सभी को तुम्हारे बारे में पहले से पता है, लेकिन तुम्हारे परिवार का कातिल सिम्बा नहीं बल्कि कोई और है। कौन है वो? और तुम सब कुछ पहले से जानती थी, तो मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि जो तुम कर रहे थे, मैं ये सब नहीं चाहती थी। मैं प्यार करती हूँ तुमसे। कौन है मेरे पिता का कातिल? गौरी ने भोला को पूरी बात बताई। भोला वहाँ से बाबा चिमटी दास की कुटिया की तरफ चला गया और कुटिया में प्रवेश किया। आज मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा, क्योंकि तुम आज पूरा काम करके आए हो। नहीं, आज भी कुछ अधूरा छूट गया है। असली कातिल मारा नहीं गया। नहीं, सिम्बा को मार दिया, लेकिन अभी कुछ पूरा करने आया हूँ। भोला ने अपना त्रिशूल निकाला। ये त्रिशूल यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम ही सच बता दो, शायद बच जाओ। भोला, मुझे मत मारना, मैं सच बताता हूँ। मैं कोई अघोरी नहीं हूँ, मैं साधारण मानव हूँ। मुझे सिम्बा से बदला लेना था, इसलिए मैंने तुम्हारा उपयोग किया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए कुछ भी करोगे। इसलिए मैंने ऐसा किया। जब मैंने उस दिन देखा कि तुम आदेश को मार सकते हो, तो सिम्बा को भी मार सकते हो। तुमने ऐसा क्यों किया? और मेरे परिवार को किसने मारा? जब मैंने देखा कि तुम उस परिवार से हो जिसकी हत्या वर्षों पहले मेरे हाथों से हो गई थी, तो मैं बहुत डर गया था। और फिर मैंने तुम्हारी ताकत मणिकर्णिका घाट पर आदेश को मारते हुए देखी। मेरी पिछले कई वर्षों से सिम्बा से दुश्मनी है, लेकिन मैं उसका कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने अपने दोनों दुश्मनों को आपस में लड़ा दिया और खुद एक तरफ हो गया। मैं घोरी नहीं हूँ, मैं सिम्बा से बदला लेने के लिए यहाँ भेष बदल कर रह रहा हूँ, और इसीलिए मैंने अपना नाम बदला है। ये बहुत अच्छा किया। भोला ने अपना त्रिशूल चिमटी दास की दोनों आंखों में गाड़ दिया। चिमटी दास बहुत तेज तेज चीख कर रोने लगा। वो पूरी कुटिया में इधर से उधर भाग रहा था। फिर भी भोला ने चिमटी दास की छाती में त्रिशूल गाड़ दिया और कुछ देर में ही चिमटी दास की तड़प तड़प कर मौत हो गई। माही, गौरी और तुषार भी वहां पहुंच गए। तुम सही थे, मैंने सिम्बा को बेवजह ही मार दिया। कोई नहीं, तुमको भी यहाँ से चलना चाहिए। तीनों भोला को अपने साथ दिल्ली ले आए और साथ साथ रहने लगे। एक दिन तुषार ने गौरी और भोला से पूछा, अब तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? दुल्हन तो कब से तैयार है। मैंने भी कब मना किया है? अरे वाह, फिर तो शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। बिल्कुल। तुषार और माही ने मिलकर भोला और गौरी के विवाह की तैयारियां की और दोनों की शादी कराई। भोला अब दिल्ली में ही काम करता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है। समाप्त। हेलो फ्रेंड्स, आपको ये सीरीज कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।